अक्टूबर का महीना था और पहाड़ों पर ठंड बढ़ने लगी थी। कैची आश्रम में आने वाले भक्तों की संख्या भी कम हो गई थी। एक दिन दोपहर करीब 2 बजे इंजीनियर कुंदनलाल साहा रानीखेत से अपने घर बरेली जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने आश्रम में अपनी गाड़ी रोकी और महाराज जी के दर्शन के लिए अंदर चले गए। उस समय बाबा के साथ सिर्फ 4 लोग ही थे। कुछ देर बाद नैनीताल से कुछ बुजुर्ग महिला भक्त आश्रम पहुंची। बाबा ने उन सभी को रसोई में जाकर पूड़ियाँ बनाने का आदेश दिया। कुंदनलाल साहब को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वे बाबा के आदेश पर पूड़ियाँ बनाती जा रही थी। इतनी बड़ी मात्रा में पूड़ियाँ और सब्जी बनाते देख कुंदनलाल साहब ने सोचा, जब बाबा के साथ सिर्फ 4 लोग हैं और आश्रम के सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, तो इतना सारा खाना क्यों बन रहा है। उनके मन में यह विचार आया कि जरूर इसके पीछे कोई और वजह होगी। कुंदनलाल साहा इस लीला को देखने के लिए कैची आश्रम में रुके रहे और शाम करीब 7 बजे अचानक 2 बसें आश्रम के गेट पर आकर, ये बसें राजस्थान से आए स्काउट्स के बच्चों से भरी हुई थीं। वे पहाड़ियों का भ्रमण कर रहे थे और द्वाराहाट तथा रानीखेत होते हुए आश्रम पहुंचे थे। बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने उन सभी को जी भरकर खाना खिलाया। कुंदनलाल साहब को अब सब कुछ समझ में आ गया। बाबा ने पहले ही जान लिया था कि शाम को अतिथि आने वाले हैं और उनके लिए भोजन तैयार करने की आवश्यकता होगी। यह बाबा की दिव्य दूरदर्शिता और उनकी करुणा का एक और उदाहरण था। बाबा को भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान था। वे हर स्थिति को बदलने की पूर्ण क्षमता रखते थे। उनकी लीला हमेशा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा और योजना हमारी समझ से परे होती। हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी दिव्य लीला को समर्पित होना चाहिए।